नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। जहां एक तरफ लगातार बिहार में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये नारेबाजियां हो रही हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी भी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पीएम बने हैं। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आ गया है, जिस बयान के बाद राहुल गांधी ने एक और हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराया था, धमकाया था और ऑर्डर दिया था कि इस युद्ध को, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस युद्ध को तत्काल 24 घंटे के अंदर अंदर रोकने के लिए धमकी दी थी। और उसका नतीजा क्या हुआ वो हम सबके सामने है। 24 घंटे नहीं बल्कि मात्र 5 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युद्ध में सीज फायर करा दिया गया, यानी कि युद्ध को रुकवा दिया गया। और इसी बात पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती की है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बयान पर सामने नहीं आया है और इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने भी सामने नहीं आया है। पहले आप सुनिए राहुल गांधी का वो बयान। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। तो अब आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जिस पर इतना बवाल, इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. तो जैसा कि आपने राहुल गांधी की बात भी सुनी, डोनाल्ड ट्रंप की भी बात सुनी। हालांकि इस पर अभी तक बीजेपी को कोई प्रतिक्रिया, कोई पक्की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का अभी तक बयान सामने आया है। लेकिन इस मामले में, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं और आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।